हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप सो दैट यू ऑल आर गुड एंड ग्रेट। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं बहुत दूर, मतलब मैं जा रही हूँ 5-6 दिन के लिए जा रही हूँ और दूर जा रही हूँ। और मैं बच्चों को लेकर नहीं जा रही, ना हस्बैंड आ रहे ना बच्चे आ रहे। मैं और मेरी फ्रेंड, एक फ्रेंड जा रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं उत्तराखंड और वहाँ पे गुरु जी की अष्टपुराण की कथा हो रही थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो मैं वहीं जाने जा रही थी और फर्स्ट टाइम जा रही हूँ बस मैं। अब मुझे नहीं पता कैसे जाना है, क्या जाना है। तो मैं सबको बाय बाय करते हुए यहाँ से निकल रही हूँ। और मैं सारे हम लोग, मैं और सत्या दीदी, हम दो ही जा रहे हैं और एक दूसरे के सहारे जा रहे हैं। हमें कोई पता नहीं हमें कैसे पहुंचना है वहां तक। बस एक बार बैठ गए बस में तो बैठ गए। तो यहाँ पे मैं बस स्टैंड पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से हमने बस लेनी है, मैंने और सत्या दीदी ने। आगे आगे सत्या दीदी चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। मैं तो इनके सहारे चल रही थी कि मैं जहाँ जहाँ से जैसे जैसे ले जाएंगे। और मैं बोल रही थी अगर सत्या दीदी मैं गुम हुई ना तो फिर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि पहले हम जब भी जाते हैं तो हमारे साथ और भी लोग होते हैं, लेकिन इस बार हम दो ही जा रहे हैं। तो सत्या दीदी ने फटाफट से टिकट ले ली है और हम गए हैं वॉल्वो की बस में। लेकिन वॉल्वो की बस मुझे तो बहुत ही खराब लगती है, क्योंकि उसमें शीशे नहीं खुलते, वेंटिलेशन कम होती है, एसी चला रहता है जिससे सिर दर्द लगी रहती है, और वॉमिटिंग आए तो उसमें पैकेट, वो चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मुझे तो खैर आती नहीं है। मुझे तो कहीं भी भेज जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, मुझे वॉमिटिंग नहीं आती। हाँ, अगर तबीयत वगैरह खराब हो तभी आती है। तो ये वॉल्वो बस कुछ ऐसी थी, थोड़े पुराने स्टाइल की थी। हम वॉल्वो बस में बैठे और हम, मुझे और सत्यजीत की इतनी खराब सीट मिली, अगर धक्का लगता तो हम दोनों सीधे आगे पहुंच जाने थे। बहुत ही ज्यादा खराब सीट मिली। और एक बार तो हुआ भी, रास्ते में हम जैसे ही बैठे हुए थे और सत्या दीदी को धक्का लगा और सीधे ड्राइवर सीट के पास पहुंच गए। तब हमें एक जो पीछे बैठे हैं भैया, उन्होंने सीट दे दी हम दोनों को, तो हम दूसरी सीट में आ गए। लेकिन ये वाली सीट बहुत ही खराब थी। तो फिर हम बैठ गए और रात के बजे है 11 और हम रास्ते में रुके हुए हैं और हम बैठे हुए हैं। हम यही डिस्कस कर रहे थे आपस में कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, कौन कौन सी बस लेनी है, कहाँ से कौन सी लेनी है, क्योंकि सत्य दीदी के बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। तो उनसे पूछ पूछ के वो कर रहे थे कि हमें कहाँ से जाना है और कैसे जाना है, कब कौन सी बस लेनी है। तो फिलहाल के लिए तो हमने देहरादून के लिए ली है, जो कि यहाँ वॉल्वो में हमें देहरादून के लिए 600 रुपये लगे। 600 मेरे, 600 सत्या दीदी के। तो ये सुबह हम 6 बजे वहां देहरादून पहुंच गए और वहां से हमने ऑटो रिक्शा लिया है दूसरी जगह के लिए जाने को। हमें बस पकड़नी थी जो कि मंसूरी रोड में जाती है बस, उस वो वाली बस पकड़नी थी। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए हमने ऑटो लिया और फिर जल्दी से हम मंसूरी बस स्टैंड पहुंच गए। फिर उसके बाद हमने वहां पे बस ली और जैसे ही हमने बस ली वहां पे हमें 3 छोटे छोटे बच्चे मिले। वो भी वहीं जा रहे थे। तब हम थोड़ी शांति मिली कि ये बच्चे भी वहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसी गांव के हैं, उसी गांव के बच्चे हैं। तो इन बच्चों को जाना था चिन्याली रिसोर्ट। तब मुझे शांति आई कि हाँ, हम सही बस में बैठे हैं और हमें जाना था नालू पानी। तो उन बच्चों ने बोला कि हाँ, नालू पानी वहां से दूसरी टैक्सी लेनी पड़ेगी आप लोगों को। और बाहर लगे थे, फ्रूट्स वगैरह की शॉप लगी थी। मन तो कर रहा था कि खा ले, ब्रेकफास्ट कर ले, लेकिन हमें बहुत जल्दी थी। हमें पता नहीं था कि कैसे जाना, कब तक पहुंचना, क्योंकि यहाँ से नालू पानी पहुंचने के लिए हमें 4 घंटे लगने वाले थे। और 4 घंटे शिमला से देहरादून लगे, 4 घंटे नालू पानी पहुंचने में लगे। नहीं, शिमला से देहरादून 8 घंटे लगे और नालू पानी पहुंचने में 4 घंटे लगे। तो हम चल पड़े थे नालू पानी के लिए। पहले चिन्याली रिसोर्ट पहुंचना था, फिर वहां से हमने टैक्सी लेनी थी। टैक्सी के भी हमें अलग से 2 घंटे लगने वाले थे वहां से ऊपर के लिए। तो ये सफर बहुत ही लंबा रहा हमारे लिए। हम ट्रेवल ही करते रहे 2 दिन तक। और वहाँ के गांव बहुत ही खूबसूरत, पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत, जैसे हमारे शिमला में होती है, हमारे हिमाचल में भी ऐसी ही होती है। लेकिन ये बहुत ही सुंदर थी, बहुत। एक साइड से हम एक पहाड़ी से ऊपर चढ़ते, फिर ऊपर से दूसरी पहाड़ी से नीचे उतरते, फिर ऊपर चढ़ते, ऐसे ऐसे करके ना जाने हमने कितनी पहाड़ियाँ क्रॉस कर ली। मुझे तो लग रहा था कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और बीच बीच में पेड़ तो इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज्यादा। कहीं सूखा था, कहीं कुछ था। फिर बीच में हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए 9-1 बजे बस रोक दी गई कि यहाँ पे आप लोग ब्रेकफास्ट करो। और सच मनाओ, यहाँ पे जब हमने ब्रेकफास्ट किया ना, यहाँ के परांठे तो बहुत ही मस्त थे। ये गांव की जैसी जगह थी, मतलब रेस्टोरेंट टाइप में खुला हुआ था, लेकिन परांठे यहाँ के बहुत ही अच्छे थे। सत्या दीदी की तो तबीयत
यहाँ शिमला से लेकर चिन्याली रिसोर्ट तक खराब ही थी, तो उसका खाने का तो बिल्कुल मन नहीं था और उसने खाया भी नहीं। लेकिन मैंने बीच बीच में जब बस रुक रही थी तो मैं तो ज़रूर खा रही थी। इसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी यहाँ पे। और जो परोंठा बना था वो बहुत ही मस्त और लाजवाब बना था। इसके साथ कुछ और खाने का मन नहीं हो रहा था, मन कर रहा था कि 2-3 ले ले, लेकिन मैं अपनी बीच बीच में सेहत का ध्यान भी रख रही थी कि नहीं, ज़्यादा नहीं लेना, लालच बुरी बला है। तो मैंने परांठे खाए और उसके बाद हम दोबारा से बस में बैठ के और आगे का सफ़र स्टार्ट किया। और इतनी सुंदर सुंदर गांव बीच में, बहुत ही सुंदर सुंदर। मुझे लगा शायद इस गांव में जाना है, ये करके ये वाले गांव में जाना है, ये वाले गांव, ऐसा ऐसा सोच सोच के पता नहीं हमने कितनी पहाड़ियाँ क्रॉस कर ली। हम ऊपर चढ़ रहे थे एक पहाड़ी से और दूसरी पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। ये बहुत ही खूबसूरत गाँव है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली हम लोग चिन्याली रिसोर्ट पहुँच गए। अब यहाँ से और टैक्सी करनी पड़ेगी, फिर पहुंचेंगे हम चोपड़ार। और हमारी शक्लें बुरे हाल है, कल से लेकर ऐसी शक्लों को लेकर चले हुए हैं। लिए है लीची, हाँ सत्या दीदी को ना लीची चीकू दिख रहा है ना। तो यहाँ से हमें ऊपर जाने की टेंशन हो रही थी कि हम अब ऊपर कैसे जाएंगे, पर भाग्य से ये 3-4 बहनें हमें मिल गई और ये भी वहीं जा रही थी और हमारा काम बन गया इनके साथ। इन्होंने बोला कि चलो हमारे साथ चलो, हम भी वहीं जा रहे हैं। फिर हमने पुल क्रॉस किया और उसके बाद दूसरी तरफ को हमने गाड़ी रोकी और वहाँ से ये हमें अपना गांव दिखाने लगे, चिन्याली रिसोर्ट, जो कि बहुत ही सुंदर था। नीचे गंगा नदी बह रही थी और ये गांव कुछ इस तरह था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। धुंध गर्मी इतनी है कि चारों तरफ धुंध ही धुंध मची है, इतना साफ साफ मौसम नहीं है। हमारे शिमला में साफ होता है मौसम, वहाँ पे नहीं था। तो ये गंगा नदी है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर गाँव और चारों तरफ सुंदर गाँव है। और यहाँ पे गुरु जी की आश्रम भी था जो कि आपदा के टाइम बह गया। तो ये मुझे अपना गांव दिखा रहे थे। अच्छा हाँ, किधर ये यहाँ का पुराना गांव है, घर है। हाँ, और ये है गंगा नदी और ये जगह है चिन्याली रिसोर्ट। दीदी भी आए इन बहनों के साथ यहाँ पे और यहाँ से जा रहे ऊपर, चोपड़धार जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। दीदी बोल रहे हैं कि चोपड़धार वो है बात। तो फाइनली जिस जगह हमें जाना था यहाँ से चोपड़धार दिखने लगा था, तो थोड़ी राहत मिल गई थी कि हम फाइनली उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ हमें आना था। और हमारा 2 दिन का तो रात को हमें माता जी के साध्वी जी के रूम में ठहराया गया और हम फिर यहाँ ठहरे। और इस वीडियो का एंड में यही करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। और ये दिल्ली छतरपुर से आए हैं, मेरा वो है यूट्यूब चैनल है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। हरिओम, जय गौ माता की। जय गौ माता। आइए आप सबका आह्वान करते हैं। हम सब लोग इस वक्त सत्या जी और आपका नाम रिसा जी चोपड़ धाम, उत्तराखंड के चोपड़ धाम में पहुंचे हुए हैं। यहाँ जो अनुष्ठान हो रहा है वो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए हो रहा है। और रिसा जी ने और सत्या जी ने ये संकल्प लिया हुआ है कि हमने अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है। गौ माता क्या है? हमारी संस्कृति है।
तो उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है, हम सबका धर्म है। तो उसके लिए ये दोनों देवियाँ आज मेरे पास हैं और आपके चैनल के माध्यम से, ऋषा जी के चैनल के माध्यम से आपसे भी बात हो रही है। आप सबका आह्वान करती हूँ कि आप सब आइए, अपने धर्म की रक्षा करिए, गौ माता की रक्षा करें। ये हम सबका कर्तव्य है, धर्म है, इसी से हमारा जीवन सार्थक होगा। बोलो गौ माता की जय। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता माँ। माँ। धन्यवाद।